बंदरों का शोर सुनो सुनो, जुल्म के पीछे का जोर सुनो सुनो। लोग कहते हैं घर जन्नत है, पर क्या उस जन्नत से चीखें सुनाई देती हैं? लोग कहते हैं पति परमेश्वर है, पर क्या परमेश्वर अपने भक्त का लहू बहाता है? अंजलि, हाँ अंजलि कहाँ हो? हाँ जी मेरी चाय लाओ। जी, बन गया, बस अभी लाई। रखो, वही रखो। आपकी चाय। ये चाय है? ये क्या चाय बनाई है तुमने? इसमें चीनी कहाँ है? अब नहीं करूँगी, माफ कर दीजिए मुझे। रोज तो यही कहती हो, नहीं हुआ। नया नया बहाना ढूंढ लेती है मुझे परेशान करने के लिए। पूरा मूड खराब कर दिया है। आज शाम को मेरे दोस्त आने वाले हैं, उनके लिए ये जो चिकन लाओ बना कर रखना। मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। लेकिन सुनिए, मेरी मम्मी का तबीयत सही नहीं है, मुझे आज रात को घर जाना था। आपके दोस्त चला सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकते। उनको रोज रोज बुलाऊंगा, उनके पास इतना टाइम थोड़े ना है। एक दिन टाइम लेके बुलाया हूँ, उस पर भी तुमको कोई ना कोई बहाना सूझ रहा है। मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, बना कर रखना सब। यह एक तमाशा नहीं, यह एक अपराध है जिसे हम घर का मामला कहकर टाल देते हैं। वही एक घरेलू हिंसा है। मारपीट, डराना, धमकाना, यह एक कानून की नज़र में जुल्म है। अगर कोई पति और ससुराल पक्ष महिलाओं के साथ क्रूरता करता है तो यह एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए भारत दंड संहिता 498A के तहत 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। वही मारपीट करने पर धारा 323 के तहत जो जेल और जुर्माना हो सकता है। वही जान से मारने की धमकी देने पर धारा 506 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है। और भाई रवि, क्या हाल चाल है? ठीक है भाई, अपना बताओ। और भाई क्या चल रहा है? बस आप लोगों का इंतजार कर रहे थे, शाम को बुलाया था ना, याद तो होगा ही। भाभी नहीं दिख रही है कहीं? अरे वो कैसे दिखेंगी? दिन भर घर का काम करती हैं, झाड़ू पोछा, उल्टी होंगी कहीं। ऐसे ये सब छोड़ो और बताओ, इंतजाम किए हो कि नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल इंतजाम किया है। तुम्हारी भाभी ने आज एकदम लजीज चिकन बनाया तुम लोगों के लिए। भाई चिकन का तो सही है, ये बताओ दारू वारू है या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल है, सब प्रोग्राम किया है आप लोगों के लिए। चलो भाई। बैठिए बैठिए। अंजलि, हाँ जी। कहाँ हो? हाँ जो तुमको कहा था बनाने के लिए, बनाई हो ना? हाँ, बन गया है। तो लेकर आओ जल्दी। ठीक। क्या हो गया? पानी पास करना भाई। क्या हो गया भाई? भाई ये तो जला हुआ है। क्या बात कर रहे हो? मैंने तो उसको बताया था यार, समझाया था अच्छे से कि अच्छे से बनाना, फिर भी गड़बड़ कर दी। भाई तू तो बोल रहा था भाभी बहुत अच्छा चिकन बनाती हैं। हाँ यार, इतना अच्छे इससे अच्छा तो मेरी वाली बनाती है भाई। भाई अगर ना खिलाने का मन था तो ना बुलाए होते यार, जलील क्यों? अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। पूरा शाम खराब कर दिया भाई यार तुमने। अरे नहीं यार, चलो भाई रुको, चलते हैं। रुको, मैं अभी चलो भाई चलते हैं। तुमको मैंने समझाया था ना, तुमको मैंने बताया था ना, कहा था ना कि मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। रोज का तुम्हारा यही लगा रहता है। इधर देखो मेरे सामने, कितना तुमको समझाऊं मैं? रोज का यही नाटक लगा रखी हो। हाँ, ना तुमको खाना ढंग से बनाना आता है, ना कोई दहेज ले आई हो। वारिस तो आज तक मुझे दे नहीं सकी। आज बुला लो अपने बाप को, हो जाए फैसला। मुझे नहीं रखना तुम्हें। हाँ मारो मारो, ये इसी लायक है। शादी को इतने साल हो गए, शादी तो इसी शर्त पे हुई थी कि हमें एक बाइक मिलेगी। ना अभी तक बाइक मिली है, ना ये घर को एक वारिस दे पाई है। इसको बुलाओ, इसके बाप को, और ले जाओ इसको यहाँ से। इसके बाप को फोन करके बुला लीजिए पिताजी। नहीं रखना मुझे इसे। हेलो संदीप जी, आइए अपनी बेटी को ले जाइए यहाँ से। अरे अरे क्या हो गया? यही सिखा कर भेजा आपने अपनी बेटी को? कुछ ढंग का बनाना आता नहीं है उसको। आज तक तुम कुछ नहीं कर पाई है, ना मुझे वारिस दे सकी है, और दहेज का तो आप भूल ही गए। शादी इसी शर्त पे हुई थी कि हमें बाइक मिलेगी। बाइक का पता नहीं है, ना इसको घर का काम करने आता है ढंग से, ना खाना ढंग से बनाने आता है इसको। क्या करेंगे हम इसका? अरे पता नहीं कैसी औलाद पैदा कर ली मैंने। जब इतने साल से बोलता था गला फाड़ फाड़ करके पढ़ लो, घर का काम सीख लो, तब तो तुम बस किताबों में लगी रहती थी। क्या कर लिया पढ़कर? संदीप जी, एक आखिरी मौका बाहर में लिया। समाज क्या करे? समाज को
अब आप कह रहे हैं एक मौका आपको दे दिया जा रहा है, पर समझ लीजिए आखिरी मौका होगा। अगर इसके बाद इसकी कोई गलती दोबारा हुई तो इसको उठा के ले जाना यहाँ से। अब अगर कोई गलती हुई तो आप जानिए और आपका काम जाने का, हम कुछ नहीं समझेंगे। मैं गुस्से में क्या कर जाता हूँ मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है। ये आखिरी मौका है। ये जो आपने देखा ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस महिला की कहानी है जिसके उस काम के पीछे दर्द छिपा होता है। इसलिए भारत में कानून हमें डरना नहीं बल्कि लड़ना सिखाता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 हमको बताता है कि हिंसा करने वालों को कोर्ट उस घर से बाहर कर सकती है तथा पीड़िता को उस घर में रहने का अधिकार दिला सकती है, भत्ता दिला सकती है, मुआवजा दिला सकती है। लेकिन अगर कोर्ट का अवमानना होता है, उसका आदेश का पालन नहीं होता है, तब उसे जेल तक भी दे सकती है। इसलिए आवाज़ उठानी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक चुप रहेगा तो कल ये सबके साथ है। नीली, मेरे जूते कहाँ हैं? ये क्या तुमने अब तक रोना धोना लगा रखा है? इतना मूड खराब कर देती हो। जब ऐसा काम करोगी तो गुस्सा तो आएगा ही। चलो ज्यादा रो दो, मैं शाम को कहीं ले चलूंगा तुम्हें। नहीं, मेरा मन नहीं है ननद जी, आप जाइए। अंजलि, हाँ माँ जी। कहाँ? कल से कमरे से बाहर नहीं आई, कल से रोना धोना लगा रखी हो। रवि ने हाथ ही छोड़ दिया तो क्या दिक्कत है बताओ? अरे मम्मी ये ऐसे ही पता नहीं क्या करती। घर चलाने के लिए कुछ बातों को इग्नोर किया करो। अगर आप गलती नहीं करती तो भैया आपको नहीं डांटते ना। गलती इसमें आपकी है, इसे भैया की क्या गलती है? ऐसा रोज का ड्रामा, मतलब रात से ही ड्रामा करके रखी है। हाँ धर्मजली। घरेलू हिंसा सहना कोई संस्कार नहीं, यह संविधान के सम्मान और समानता के अधिकारों के खिलाफ है। जो हाथ उठाता है वह सिर्फ इंसानियत ही नहीं तोड़ता बल्कि कानून भी तोड़ता है, और कानून तोड़ने की सज़ा तय है, जेल, जुर्माना, सामाजिक जवाबदेही। आज ज़रूरत है देखने वालों के बोलने की और सहने वालों की उठ खड़े होने की। अंतर बस इतना सा था, वो घाघरा चोली पहने थी, ये लड़की शहर की रानी थी। वो मीठी बोली बोली थी, ये गिट पिट इंग्लिश जानी थी। वो शर्माती इतराती थी, ये सूट बूट में आती थी। वो घाट का पानी पीती थी, ये पार्टी कर कर के जीती थी। वो पायल की छन छन थी, पहने इसने भी कंगन थे। पूरे गांव में इसका चर्चा था, छपता तो इनका भी पर्चा था। ओ पापा सबकी छैल छबीली थी, नखरीली थी, शर्मीली थी। ब्याह गई दोनों इस बार, करके पूरे 16 श्रृंगार। नए घर का चूल्हा फूका था, नया तौर तरीका सीखा था। वो घर में समय बिताती थी, ऑफिस रोजाना जाती थी। चेहरे पर इसके मुस्कान थी, कल से बिल्कुल अनजान थी। सांस से थोड़ी अनबन थी, सांस से थोड़ी अनबन थी। पति न सुनता एक क्षण भी, गाली कानों में पड़ती थी। झगड़ती थी, संभलती थी। वार को प्यार ये कहती थी, वार को प्यार ये कहती थी। कह के खुद को समझाती थी। घर पर भी पहर लगाई थी, समाज की धमकी भी दिलवाई थी। उसे थप्पड़ 4 लगाए थे, उसे थप्पड़ 4 लगाए थे। पैसे घर से मंगवाए थे। वो नंगे पैर ही दौड़ी थी, उसके पैरों में बेड़ी थी। बिन इच्छा सारे काम हुए, क्रोधी वार उसके नाम हुए। उसके तन पर जो घाव था, उसके तन पर जो घाव था, मन में मरने का भाव था। ताने कानों में पड़ते थे, लोग आप ही थे जो हंसते थे। बेटी मायके क्यों आई है, इज्जत किसने गिरवाई है। चल थोड़ा एडजस्ट कर ले, बच्चे से अपनी गोद भर ले। गुस्से में हाथ वाथ उठ जाता है, ऐसे घर लौटकर कौन आता है।
1000 बार आवाज उठाई थी, वो कटघरे तक लेकर आई थी, कंधे पर उसके बोझ था, जिसका ना कोई सोचता। वो घुट घुट कर यूं ही जीती थी, आंसुओं की घूंट वो पीती थी, अपनी नजरों में हारी थी, हर श्रेणी में वो हारी थी। अंतर कुछ भी न था। अंतर कुछ भी न था। धन्यवाद। हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं, महिला सुरक्षित, समाज सुरक्षित। हम नहीं सहेंगे, हम न्याय देंगे, न्याय देंगे।